अमृतलाल जी, इंडिया गठबंधन के बारे में सूचनाएं कई नेताओं से आ चुकी हैं कि ये गठबंधन अब ख़त्म हो चुका है। ख़ासतौर से दिल्ली चुनाव से पहले इस तरह की सूचनाएं आना, इस तरह की बातें होना बड़ी अजीब लगती हैं। अगर वाकई में ऐसा हो गया है जैसा कि पवन खेड़ा ने, तेजस्वी यादव ने और उमर अब्दुल्ला ने कहा है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा कहना यह है, पिछला लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में था और इंडिया गठबंधन ने विभिन्न पार्टियों को मिला के इस इंडिया गठबंधन को बनाया था। इंडिया गठबंधन ने एनडीए को क्लियर कट बहुमत नहीं आने दिया और उन्हें बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार बनानी पड़ी। लेकिन वो इंडिया गठबंधन जिन्होंने एनडीए को बहुमत से रोक लिया था, वो धीरे धीरे करके फिर सब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगी और अंत उसका ये हुआ कि एक दिल्ली जैसे छोटे से राज्य पे सत्ता प्राप्त करने के लिए इन्होंने उस गठबंधन को ही ख़त्म कर दिया, उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। इंडिया गठबंधन तो शुरू से ही गांठों से भरा था। वो गांठें अब धीरे धीरे इतनी हो गई हैं कि गठबंधन में बंधन तो रहा ही नहीं, गठ ही गठ दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में गांठें तो पहले से ही थी जी, लेकिन अगर ये इंडिया गठबंधन जिस तरीके से इसने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, अगर उसी तरीके से एक मुश्त होके ये मोदी के खिलाफ लड़ता रहता तो एक दिन ये भी आ सकता था कि वो मोदी को परास्त कर सकता था। लेकिन इनके घटक दलों में आपसी इतना सत्ता का होड़ था कि उस सत्ता को होड़ में इन्होंने एक दूसरे की परवाह नहीं करी। कांग्रेस इस विघटन के बाद कहाँ खड़ी दिखती है? कांग्रेस इस विघटन के बाद अकेली पड़ गई और मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा असर होने वाला है। और एनडीए को इसका क्या लाभ मिलना है? एनडीए मजबूत होगी। एनडीए धीरे धीरे वैसे भी मजबूत हो रहा है और मजबूत होगा और इसका फायदा देश को होगा। हालांकि अभी इस चीज़ की जो आधिकारिक घोषणा इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष ने तो की नहीं है। इंडिया गठबंधन के आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ने लगा है। जब इंडिया गठबंधन के घटक टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उद्धव ठाकरे जैसे ग्रुप धीरे धीरे ये कांग्रेस से पिंड छुड़ाने लगे हैं और कांग्रेस के मुकाबले में आके खड़े हो गए हैं। इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अभी जो हवा में बातें हैं वो अंदर जड़ों में पहुंच चुकी हैं। नहीं, हवा में नहीं है, वो तो बातें पड़ी गई हैं। अब वो बातें ख़त्म नहीं होने वाली हैं, चाहे दिल्ली में इनकी जय हो या पराजय हो। कुल मिला के परिस्थिति ये है कि इस समय दिल्ली चुनाव से पहले इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए थी।
और हुई हैं, तो ये इसके लिए काफ़ी घातक, बहुत ही नुकसानदेह सिद्ध होंगी। अगर कांग्रेस ने समय रहते आपसे हरियाणा में समझौता कर लिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। या आपके महाराष्ट्र में महायुति वालों ने सपा को भी टिकट दे दिए होते, या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा को कुछ टिकट दे दिए होते, तो शायद ये नौबत आज यहाँ तक नहीं आती। फिलहाल तो अब जो हो गया सो हो गया, बाकी देखते हैं भविष्य क्या दिखाते हैं। तब तक के लिए हाँ, दर्शकों से नमस्कार। चलिए, हाँ।